मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज गए हैं। आज क्या है, आज हो गया संडे और मौसम आपने देख ही लिया है, बादल भी लगे हैं और हल्की सी धूप आई है। तो अभी मैंने नोनों के कपड़े बाहर धूप में डाल दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कपड़े सूखने की। अगर जब घर में बच्चे हो ना तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े सूखने की। वैसे तो सबको ही दिक्कत होती है लेकिन बच्चे के साथ ज़्यादा होता है क्योंकि कपड़े बहुत लगते हैं उसके साथ में। तो इसीलिए इसके कपड़े तो मैंने वॉश कर दिए इसके साथ, क्योंकि ये सो नहीं रहा है। और आज हम लोग आराम से उठे, 8 साढ़े 8 बजे उठे क्योंकि हस्बैंड कल रात को लेट में आए। तो फिर नींद एक बार ख़राब होती तो जल्दी नींद भी नहीं आती। कल वो आए थे रात को 12:30 बजे। आजकल उनका बहुत काम हो रहा है तो फिर मॉर्निंग में भी से लेट ही उठे हम लोग। और फिर मैंने लंच भी नहीं बनाया है, अब मुझे लंच भी बनाना है और नोनों के लिए खाना भी बनाना है। तो वो सारे काम करना है, उससे पहले मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो लेकिन अभी ये सोएगा नहीं क्योंकि ये भी 8 बजे उठा है तो मुझे नहीं लगता ये 12 बजे से पहले सोएगा। तो पहले मैं इसको सुलाऊंगी, उसके बाद ही जाऊंगी नहाने के लिए। तब तक मैं बाकी छोटे मोटे काम निपटा रही हूँ। 12 बज गया है अभी और मैं नहा के आ गई हूँ। स्वास्तिक भी सो के उठ गया है। तो अब मुझे ये वाली बेडशीट चेंज करनी है। तो आजकल बेडशीट जल्दी जल्दी चेंज कर लेती हूँ मैं। नहीं भी करना चाहती हूँ तो भी करनी पड़ती है क्योंकि स्वास्थ्य गीला कर देता है। तो फिर उसे वॉश किए बिना फिर मैं दोबारा नहीं बिछाती हूँ। तो वैसे तो गद्दे आजकल हमारे सेफ़ रहते हैं क्योंकि मैट्रेस प्रोटेक्टर है। और मैट्रेस प्रोटेक्टर भी मैं मतलब 2 या 3 हफ्ते में वॉश कर लेती हूँ कि फिर ऐसा होता है ना कपड़ों से स्मेल आने लगती है। फिर बच्चे वाले घर में ज़्यादातर अच्छे से सफाई रखनी चाहिए, कपड़े अच्छे से सूखे रहने चाहिए। तो जस्ट अभी बरसात का मौसम गया है तो इसीलिए मैं सारे कपड़े वॉश कर रही हूँ और मुझे मैट्रेस प्रोटेक्टर भी कुछ दिनों में वॉश करना है। फिलहाल अभी जस्ट मैं बेडशीट चेंज करके बेड टाइडी अप कर दूँगी। और अभी करीबन 2 बजने वाले हैं। हमारा लंच हो गया है। किचन आप देख सकते हैं मैंने क्लीन कर लिया है और थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज भी कर लूँगी। और उसके बाद मैं किचन का सारा काम कंप्लीट करके अंदर आई तो अंदर का हाल आप देख सकते हैं। स्वास्तिक ने पूरी ग्रॉसरी फैला दी है। थोड़ी देर के लिए किचन में गई इसको छोड़ के और इसने यहाँ पूरा कमरा तहस नहस कर दिया है, सारा सामान नीचे फैला दिया। तो मैं वहाँ सब समेट के आई हूँ। अब मुझे यहाँ का करना है तो यहाँ का करूँगी फिर बाहर का कर देगा। ऐसे क्यों करते हो बेटा आप? मज़ा आता है आपको मामा का काम बढ़ाने में? और अभी हल्की सी बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है तो अभी मुझे कपड़े भी उठाने हैं। तो एक काम और बढ़ गया है, कपड़े बाहर डालो फिर अंदर लेके आओ, फिर बाहर डालो फिर अंदर लेके आओ। और करवा चौथ भी आने वाला है 2-3 दिन बाद और मौसम ऐसा हो रहा है, पता नहीं इस बार भी लास्ट ईयर के जैसे कहीं ऐसा ना हो कि चांद ही ना आए। स्टैंड में अंदर लेके आ गई हूँ और गीले कपड़े सारे मैं यहाँ पे डाल दूँगी और ऊपर से मैं फ़ैन चला दूँगी। तो आजकल ये वाला रूम बहुत ज़्यादा मैसी रहता है क्योंकि सारे एक्स्ट्रा कपड़े एक्स्ट्रा सामान मैं यहीं पे रखती हूँ। इस वाले रूम में हम लोग बैठते नहीं हैं, बाकी सारा सामान इसमें रहता है। तो थोड़ा सा ये मैसी हो रहा है और आजकल टाइम थोड़ा सा कम है क्योंकि दिवाली की क्लीनिंग भी चल रही है, उसके अलावा घर के काम भी होते हैं और फिर स्वास्थ्य को भी टाइम देना होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कम ऑर्गेनाइज़ कर पा रही हूँ। और स्वास्तिक इस टाइम पे सोया हुआ है। मैंने बेडरूम का डोर क्लोज़ किया है ताकि उस तक कोई भी आवाज़ न जाए और उसे डिस्टर्ब ना हो। और चाय बना के मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ। मुझे करवा चौथ की तैयारी भी करनी है तो बैंगल्स वगैरह मैं देख रही थी। और फिर स्वास्तिक जो है सो के उठ गया है, 1-1.5 घंटा सोया था। तो इसको मैं पीछे साइड बालकनी में लेके आ गई हूँ। यहाँ पे बर्ड्स आती हैं ना पीछे खेत में, तो उनको देख के बहुत खुश होता है और काफ़ी फ्रेश एयर भी रहती है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। पीछे काफ़ी सारी ग्रीनरी है तो जब भी ये सो के उठता है तो इसको बाहर मैं ज़रूर दिखाती हूँ एक बार। बर्ड वगैरह देखने के लिए आता है ये और ये बहुत खुश होता है। गुड इवनिंग। शाम के 5 बज गए हैं। आज मैं बहुत दिनों के बाद मतलब पूरे 1-1.5 महीने के बाद मैं एग वो बना रही हूँ, एग करी बना रही हूँ। तो बीच में नवरात्रि चल रहे थे तो इस वजह से एग वगैरह कुछ बना नहीं। तो आज हस्बैंड का मन था कि एग करी खाएंगे तो मैं आज उनके पसंद का एग करी बनाने वाली हूँ। तो एग मैंने बॉईल करने के लिए रखे हैं और नोनो सोया था, बर्तन की आवाज़ ना हो इसलिए मैंने बास्केट से निकाल के स्लैब पे रखे हुए। अभी मुझे उनको ऑर्गेनाइज़ करना है। और नोनों के लिए मैं विंटर की शॉपिंग कर रही हूँ आजकल। कुछ कपड़े मैंने ले लिए हैं उसके लिए। कुछ हस्बैंड उस दिन विशाल से लेके आए थे। और ले लो बेटा, आप इससे खेल लो तब तक, ठीक है। तो कुछ अमेज़ोन से भी मैंने मंगाए हैं और अमेज़ोन से मैं इसके ज़्यादातर कपड़ों की शॉपिंग करती हूँ। मुझे वहाँ के कपड़े अच्छे लगते हैं, मतलब डिस्काउंट में भी मिलते हैं और क्वालिटी भी थोड़ी बहुत अच्छी होती है। तो ये गर्म पजामियाँ मैंने इसके लिए मंगाई हैं क्योंकि पजामे बहुत चाहिए। तो ये गर्म वाले हैं और बहुत ही अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी, एकदम सॉफ्ट है। तो 4 का सेट है ये
तो 4 कलर है इसमें, डिफरेंट कलर्स। पीच कलर है, ये बेबी पिंक कलर है, सेम टू सेम मैच कर रहा है मेरे टॉप के साथ। यहाँ पे लाइट का थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है इस वजह से। और एक है ब्लैक कलर, तो और ये है रेड कलर। मैंने अपर नहीं मंगाए हैं अभी, सिर्फ पजामियाँ मंगाई हैं क्योंकि पजामियाँ ज़्यादा चाहिए और ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो ये नेक्स्ट ईयर भी इसके काम आ जाएंगे। और अभी भी मैं इसको फोल्ड करके पहना सकती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादातर मतलब बड़े साइज़ के ही कपड़े लेने चाहिए। इसके लिए मुझे स्वेटर्स वगैरह भी और लेनी है, कैप भी लेनी है, वुलन कैप नहीं, वुलन कैप तो रखी हुई है, कुछ एक आध चीज़ें और लेनी है। और मुझे अपने लिए, मेरी करवा चौथ की शॉपिंग तो डन है, कुछ श्रृंगार का सामान लेना है। और करवा चौथ के लिए मैं कोई साड़ी वगैरह नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे साड़ी कोई पसंद नहीं आई थी। तो अब तो कोई 3 ही दिन बचे हैं, कोई बनाएगा भी नहीं इतनी जल्दी साड़ी। तो फिलहाल तो करते हैं डिनर की तैयारी। इनको मैं रख देती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये। तो अगर आपको इनके लिंक चाहिए होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत से लोग लिंक मांगते हैं अपने बच्चों के लिए भी, उन्हें लेना होगा। तो ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे, क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। और मतलब कपड़े का पता चल जाता है ना कि इनकी क्वालिटी कैसी होगी। तो ये सॉफ्ट हैं और अच्छे हैं, और ये थोड़े से मोटे भी हैं, तो पहना सकते हैं हम इसको, अच्छी खासी सर्दी में भी पहना सकते हैं। सारी शॉपिंग मैंने कर ली है और अभी शॉपिंग करते स्वास्थ्य को मैं बाहर घुमा के आई। जैसे बाहर ले गई वैसे बारिश शुरू हो गई है। दोनों इसने डोर खोल दिया और कुकर का ढक्कन निकाल रहा है। तो बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की सी, तो 2 चक्कर में इसको लगा के ले आई बाहर और आंटी से मिला के ले आई। आंटी अंकल से मिल के आ गई। नो नो, मुझे बात नहीं करने दोगे, लो। तो आज मैं इस वाली कढ़ाई में बना रही हूँ, विनोद वाली कढ़ाई में, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि इसमें वो दोपहर में मैंने वो बनाई आलू वाली कढ़ी। तो आलू वाली कढ़ी अभी भी बची हुई है, इसको हम रात को रोटी के साथ खा लेंगे, तो इसीलिए मैं इसमें बना रही हूँ। और सारे बर्तन मैं रात को ही धो लूँगी। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, जब बच्चे वाला घर हो तो बर्तन तो बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं। इसके खाने के अलग होंगे, हमारे खाने के अलग होंगे, एक टोकरा भर के बर्तन हो जाता है रात को। तो मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, उसके बाद मुझे एडिटिंग भी करनी है। तो आज हो गया है ट्यूसडे और अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं। मैंने मॉर्निंग में सिर्फ एक क्लिप शूट की थी, उसके बाद मुझे टाइम नहीं हो पाया, तो मैं सीधा दोपहर में आ गई हूँ अभी। और अभी हमारा लंच हो गया है, स्वास्थ्य को खाना खिला दिया है, उसके बाद मैंने खाना खाया, बर्तन वगैरह सब क्लीन हो चुके हैं। मॉर्निंग में एक्चुअली मैं बाहर से सब्ज़ी वगैरह भी लेके आई थी, तो ये सब्जियाँ रखी हुई थी, इनको पहले मैं वॉश कर लूँगी ताकि इनका पानी ड्रेन आउट हो जाए और शाम को मैं इनको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकूँ। तो किचन वगैरह तो क्लीन हो गया है, अब बस मैं सब्जियाँ वगैरह वॉश करके पीछे साइड बालकनी में आऊँगी। आज यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद अच्छी सी धूप आई है और मौसम काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी सारे कपड़े मैंने धूप में रखे हैं सुखाने के लिए। सारे काम करके अभी फ्री हुई। सुबह से इतने सारे काम हो जाते हैं ना घर के, और ऊपर से मौसम ने परेशान किया हुआ है, इतनी बारिश का 4-5 दिन से तो बारिश वाला ही मौसम हो रहा है। और आपने ये देख लिया है, ये जो है ड्रॉर सेफ्टी लॉक्स जो मैंने मंगाए हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाए थे। और मैंने सारे जो ड्रॉर्स हैं, मतलब घर के जितने भी ड्रॉर्स हैं जो ये खोल सकता है, उन सब में ये इस तरीके से लगा के लॉक कर दिया है। तो अब मैं कम से कम निश्चिंत होकर काम कर सकती हूँ, निश्चिंत होकर रह सकती हूँ कि ये ड्रॉर खोल के कुछ सामान ना निकाले और सामान ना फैलाए, तो मेरा इतना काम बच जाएगा। और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे, बार बार ये ड्रॉर खोलता है, सारा सामान फैला देता है, कुछ ना कुछ मुँह में डालता है, सब बिखेर देता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे और ड्रेसिंग टेबल में तो ड्रेसिंग टेबल में और किचन कैबिनेट्स में भी मैंने लगाए हैं। ये मैंने 10 का पेयर मंगाया, नहीं 10 या 12 थे, तो सारे मैंने सब जगह लगा दिए जहाँ जहाँ पहुँच सकता है। सॉरी, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट हो सकता है क्योंकि कैमरा मैन जो है ना हमारे स्वास्तिक,
तो ये थोड़ा सा कैमरा अच्छे से फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, बार बार हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं आपको मिलवा देती हूँ नोनो से। हेलो बोल दो। ये थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं आजकल, इनका भी बहुत काम हो रहा है। दिवाली की तैयारियां चल रही हैं इनकी, करवा चौथ की तैयारी होगी पहले तो मेरी साड़ी डिसाइड ही नहीं हो पाई। मुझे लास्ट टाइम तक कोई भी साड़ी पसंद नहीं आई। 2 साड़ियाँ इवन मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, लेकिन दोनों में से मुझे एक भी पसंद नहीं आई और दोनों मैंने वापस कर दी। तो इस बार करवा चौथ के लिए मैं न्यू साड़ी नहीं ले पाऊंगी। तो अभी छोटा मोटा सामान जो था ना वो मुझे लाना था, लेकिन हस्बैंड को बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है। तो वो आजकल रात को भी देर से आते हैं, तो वो तो हैं बिजी। तो मैं स्वास्तिक को लेके ही आज नियर बाय शॉप में गई और वहाँ से छोटा मोटा जो सामान होता है श्रृंगार का, सुहाग का सामान, वो सब लेके आ गई हूँ। अभी 4 बैंगल्स हैं ये रेड कलर में, और ये बैंगल्स जो है ना इसको हम डेली वेयर में यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे हैं, बहुत प्यारा सा इनका कलर है। मम्मी को देने के लिए मैं मम्मी के लिए भी बैंगल्स लाई हूँ। मैं मम्मी को हर साल चूड़ियाँ देती हूँ और सुहाग का सामान देती हूँ। तो मम्मी इस तरह की कांच की प्लेन वाली चूड़ियाँ पहनती है। तो एक पूरा बॉक्स इस तरह का है ये। मम्मी को इसी तरह की सिंपल सी बैंगल्स पसंद आती हैं। इसके अलावा सिंदूर, एक पाउडर वाला, मम्मी जो है पाउडर का सिंदूर लगाती है, एक लिक्विड वाला और एक नेल पेंट रेड कलर में, एक थोड़ा सा मैरून कलर में, 2 नेल पेंट दी, ये वाली छोटे साइज की, मेरे साइज की, और ये काजल तो मैं नोनू के लिए लेके आई हूँ। एक मेहंदी कोन मुझे कल के लिए चाहिए, और ये टोरिंग लेके आई हूँ मैं 2 छोटी छोटी सी इस तरह की। 2 पेयर में ये लेके आई हूँ टोरिंग मम्मी के लिए, और एक मुझे अपने लिए ये मिल गया पील ऑफ मास्क एवर यूथ का, तो ये मैं कल लगाऊंगी। तो ये छोटा सा जो मेरी पोटली है करवा चौथ का थोड़ा सा सामान, मम्मी की बिंदी इसने पकड़ के ना पूरी खा दी और ये चबा दी। तो मम्मी थोड़े बड़ी साइज की लगाती है, मम्मी के लिए मैं ये लेके आई हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप बैंगल्स नहीं पहनते हो। मेरे पास इस तरह के कड़े नहीं थे तो मैंने ये ले लिए थे, तो लेकिन वो सिंगल थे, बाकी पेयर में कोई भी नहीं थे, कोई टूट गए थे, मतलब सारे टूट गए थे, एक पीस बचा था, तो ये ले आई हूँ मैं। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। इवनिंग शाम के 5:45 बज गए हैं और स्वास्तिक 1-1.5 घंटे सोया था। उस बीच मैंने वीडियो की एडिटिंग की है। आजकल ना एडिटिंग के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं हो पाता है, और नेल पेंट जो लगी हुई थी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो सारी रिमूव की है, कल लगाऊंगी। मुझे मेहंदी भी लगानी है, कल लगाऊंगी वो। तो अभी जो है मुझे डिनर बनाना है। तो ये सारी सब्जियां दोपहर में जो मैं लेके आई थी, आज सब्जी भी मैं काफी दिनों के बाद लेने के लिए गई थी, मतलब बहुत महीनों के बाद मैं सब्जी लेके आई हूँ। डिलीवरी से पहले जाती थी मैं सब्जी लेने, आज मैं बहुत दिनों के बाद गई हूँ। तो वैसे तो हस्बैंड के साथ 1-2 बार गई थी, लेकिन मैं खुद से अकेले आज गई। तो ये सारी सब्जियां वॉश करके रखी हुई है। मूली के पत्ते ना काफी फ्रेश लग रहे हैं और ये मैंने वॉश करके रखे हैं। इसके मैं मॉर्निंग में पराठे या फिर सब्जी कुछ बना लूंगी। अभी मैं बनाऊंगी बैंगन, तो बैंगन भी मैं लाई हूँ। तो सारी सब्जियां मैंने फ्रिज में ऑर्गेनाइज करके रख दी हैं, और उसके बाद मुझे डिनर भी बनाना है। उसके लिए जो सामान मुझे फ्रिज से चाहिए वो भी मैंने सब निकाल दिया है, क्योंकि स्वास्तिक फिर फ्रिज खोलो तो बार बार फ्रिज में अटैक करने के लिए उसके पास दौड़ा दौड़ा आ जाता है। तो अभी खाना बनाने में थोड़ा टाइम है, उससे पहले मेरा चाय टाइम हो गया है। आजकल मौसम थोड़ा सा ना मतलब ठंडक भी होने लगी है सुबह शाम हल्की सी, तो ऐसे मौसम में फिर चाय पीने का मन करता है। गर्मियों में मैं कभी चाय स्किप कर देती थी, दूध पीती थी, लेकिन आजकल फिर से अदरक वाली चाय पीने का मन करता है, तो शाम को 1 कप चाय तो मैं पी ही लेती हूँ। तो बस चाय हो गई है मेरी, और इसके बाद मैं डिनर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आज मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, काफ़ी दिन के बाद बैंगन लेके आए हैं। तो बैंगन तो सरसों के ऑयल में ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे लहसुन, प्याज और जीरे का तड़का लगा के मैं बैंगन और आलू फ्राई कर लूँगी, और ये बहुत टेस्टी लगती है ये वाली सब्ज़ी। मतलब सूखी सब्ज़ी रोटी के साथ या फिर दाल चावल के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, और मुझे तो ये पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। मैं जब भी बनाती हूँ ना मॉर्निंग में इसके साथ पराठे ज़रूर बनाती हूँ नेक्स्ट डे। और इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज हो गया है वेडनेसडे, करवा चौथ के 1 दिन पहले का व्लॉग है ये। तो ये व्लॉग जो है 2-3 दिन का मिक्स है, क्योंकि इस बीच मुझे बिल्कुल भी रेगुलर व्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है, और ऊपर से फिर मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए 3 दिन का व्लॉग मैंने एक साथ कंबाइन करके यहाँ पे शेयर किया है। तो जैसे कि घर की क्लीनिंग चल रही है, मैंने शेयर किया था, दिवाली की तैयारियाँ चल रही हैं, सफाई चल रही है, जाले वाले सब साफ़ हो चुके हैं।
धूल मिट्टी भी साफ़ हो गई है। अब कपड़े वगैरह मैं वॉश कर रही थी और कर्टेन्स भी वॉश कर रही थी। तो सारे कर्टेन तो वॉश हो चुके थे, बस इस वाले रूम के कर्टेन रह गए थे, तो ये भी मैंने निकाल दिए हैं। इनको मैं भिगो दूंगी और ये तो हाथ से वॉश करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ ख़राब हो जाते हैं। तो वो 1-2 घंटे पहले ही मैं भिगा के रख दूंगी। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, तो एक बार मैं मौसम देखने तो आती ही हूँ। और आजकल बाहर धूप में बहुत अच्छा। और बेटा घूमने देखो ज़रा, देखो बेटा, पापा जो है ना कार की सफाई कर रहे हैं सुबह सुबह। हैप्पी भैया को नहला रहे हैं। हैप्पी का नहाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत गंदा हो गया था। गुड मॉर्निंग। और नाश्ता करने के बाद हम लोग एक स्टोर पे आ गए हैं। हमें घर का कुछ छोटा मोटा सामान लेना था। वैसे तो हस्बैंड जाने वाले थे, फिर प्लान बना कि हम सब जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट डे करवा चौथ है, तो मुझे भी कुछ छोटा मोटा सामान लेना था। तो इसीलिए हम सब लोग छोटी सी शॉपिंग के लिए बाहर चले गए। इसी बहाने हमारी भी आउटिंग हो गई क्योंकि हस्बैंड भी आजकल बिज़ी चल रहे हैं, शाम को भी लेट से आते हैं, तो इसीलिए मॉर्निंग में हम सब एक साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं इसी बहाने। गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बज गए हैं और हम लोग मॉर्निंग में वहाँ से करीबन 10 साढ़े 10 बजे आ गए थे। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मुझे घर के काम बहुत सारे करने थे। स्वास्तिक अब जाके सोया है करीबन 12:45 बजे, तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और हेयर वॉश किया है मैंने। नहा के थोड़ी देर पहले ही नहा के आई हूँ मैं। तो अभी जो सामान लेके आए हम लोग, करवा चौथ की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर रही थी मैं। करवा मैं इस बार लेके आई हूँ और मंदिर का भी कुछ सामान था। तो तिल का तेल मैं लेके आ गई हूँ 2 बोतल, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है तो दिए जलाने के लिए तिल का तेल ही हम लोग यूज़ करते हैं। और जैसे कि हम लोग कपड़े सुखा रहे हैं, गर्म कपड़े अलमारियों के, तो उनमें रखने के लिए ये नैप्थलीन बॉल्स बहुत काम आती हैं और इनसे सीलन की स्मेल भी नहीं आती अलमारियों में। तो ये और अगरबत्ती का एक पैकेट और एक मैच बॉक्स लेके आई हूँ। 2.5 kg राइस। तो इस बार मैं इस तरह का पैकेट लेके आई हूँ क्योंकि राइस बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। हम लोग उस दिन रिलायंस मार्केट से नहीं लाए थे, तो ये वाले ले आई हूँ मैं। इसके अलावा कल के लिए मैं ये लेके आई हूँ प्यारा सा करवा, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है और इसमें इस तरीके से झूमर बनी हुई है। मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, एक बार देखने में ही मुझे पसंद आया, तो ये मैंने ले लिया। और छलनी वगैरह बाकी सारा सामान मेरे पास रखा हुआ है ऑलरेडी। तो करवा चौथ के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब मुझे मेहंदी लगानी है, तो मेहंदी मैं शाम को लगाऊंगी। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और स्वास्तिक के लिए मुझे दलिया बनाना है। मैं तड़का लगा के सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दूँगी और जब वो उठेगा उसके बाद सीटी लगाऊंगी। तो मैं सीटी अभी नहीं लगा सकती हूँ, फिलहाल मैं कुछ छोटे मोटे काम कर लूँगी। तो राइस कंटेनर एकदम खाली हो गया था, इसको मैं फिल कर लूँगी और थोड़े बहुत बर्तन भी ऑर्गेनाइज करूँगी। इसको देखो, मैं बाहर कपड़े उठाने के लिए गई, दरवाज़ा खोला और ये फटाफट से बाहर घुस गया बालकनी में। और यहाँ चप्पल इसने देख लिया, चप्पल के पीछे पड़ गया। नो नो, चप्पल कहाँ जाओगे बेटा, गंदा है यहाँ, आओ। नहीं, ऐसे नहीं चाहते ना, उठो। ये वो देखो बर्ड आई है यहाँ पे, प्यारी प्यारी बर्ड। इवनिंग शाम के 4:30 बज गए हैं और स्वास्तिक जो है 2 बजे सो के उठा है, तो अभी ये सोने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने सोचा मेहंदी लगाऊंगी, तो ना ये मुझे मेहंदी लगाने दे रहा है ना ही ये सो रहा है। तो पड़ोस में जो भाभी हैं वो कह रही थी उनकी सिस्टर मेहंदी लगाती है, लेकिन वो अभी बिजी है कहीं, वो किसी और की मेहंदी लगा रही है, तो वो भी नहीं आ पाएगी अभी मेहंदी लगवाने के लिए। तो मैं क्या करूँगी ना, वैसे मैं तो खुद ही लगा ही लेती हूँ। हाँ, लास्ट ईयर भी, मतलब हर साल आपने देखा है मैं खुद ही लगा लेती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास टाइम कम है ना स्वास्तिक की वजह से, तो मैं लेफ्ट हैंड में रात को लगाऊंगी और राइट हैंड में बस हल्का सा गोल्ड टीका जो होता है हमेशा की तरह वही बना दूंगी। शगुन हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि कल करवा चौथ है, बहुत बड़ा दिन है, तो इसलिए शगुन करना तो बनता है। तो देखती हूँ मैं किस तरीके से बना पाती हूँ। फिलहाल तो लैडर भी आप देख सकते हैं और वो वाला हॉल पूरा खाली, आवाज़ वहाँ पे गूंज रही है क्योंकि वहाँ पे कुछ भी सामान नहीं रखा है। इवन मैंने कारपेट भी नहीं बिछाया है, वो 1-2 हफ्ते से ऐसे ही मतलब फोल्ड करके रखा हुआ है। तो अभी मैं वो वाला रूम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो कर्टेन सूख गए थे और अब मैं हॉल में आ गई हूँ। और ये लैडर जो है ना काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, लास्ट ईयर मैंने लिया था और इससे हम पूरे घर की क्लीनिंग करते हैं, कर्टेन वगैरह निकालते हैं। अदरवाइज़ लैडर नहीं होता ना, तो ये कर्टेन वगैरह लगाने का काम मुझसे नहीं हो पाता क्योंकि कोई स्टूल है नहीं ऐसा। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ें घर पे चाहिए होती हैं और बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कर्टेन लगा दिए हैं और विंडो में भी लगा दूँगी क्योंकि फिर अंधेरा ही होने वाला था, तो इसीलिए मैंने सोचा जल्दी से कर्टेन लगाते हैं। और स्वास्तिक जो है मैंने उसको टॉयज़ दे के बिज़ी किया हुआ था, लेकिन वो कहाँ मानता है, टॉयज़ के साथ कम खेलता है, उसे इधर उधर की चीज़ों के साथ
साथ खेलना होता है, तो वो लैडर के नीचे आके खड़ा हो गया। मैंने उसको कितनी बार मना किया लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, तो उसको उसके नीचे खड़े होके खेलने में बहुत अच्छा लग रहा था, वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था। तो इसके बाद मुझे हल्की सी भूख लग रही थी और मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना रही हूँ और इसके साथ में ब्रेड जैम लूँगी। तो ब्रेड थोड़ी सी रखी हुई थी, तो ये मेरा शाम का इवनिंग स्नैक हो गया है। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरे 3 दिन का व्लॉग था। आगे से कोशिश करूँगी कि रेगुलर रह सकूँ, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से टाइम नहीं मिल पाता। आई होप कि आप सब समझेंगे। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।